दोपहर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात जारी है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की ये मुलाकात इस वक्त जारी है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात। विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस विधायकों का अपमान भी करती है। तो कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए। विधायक जनता का फैसला लाते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है विजय सिन्हा ने कही है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पर उन्होंने एक बड़ा निशाना यहाँ पर साधा और निशाना साधते हुए ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को भरोसा नहीं है, कांग्रेस विधायकों का अपमान करते हैं। तो कांग्रेस को इस सोच से अब मुक्त होना चाहिए। देखिए, डरे सहमे लोग हैं। आज कांग्रेस के विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बंद कर करके यहाँ रखे हुए हैं और हर विधायक को ये राजद कांग्रेस के लोग विधायक जनता के जनादेश को लेकर के आता है और उसको बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये विधायकों का अपमान है और ये कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये कतई उचित नहीं है। उसके बावजूद भी जानते हैं कि जनादेश मेरे पास है, फिर भी ये लोग इस तरह के वातावरण से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात जारी है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली में मौजूद हैं और विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात कर ली है, जिसके बाद से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात जारी है। जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े से मुलाकात जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आज दिल्ली में मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का यहाँ पर रुक करते हैं। अभिषेक, कहा जा रहा है कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज दिल्ली में मौजूद है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनकी ये मुलाकात जारी है। कितना महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जाए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? देखिए, कल रात को 8:30 बजे के आसपास ये दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे थे और वहां से सीधा ये बिहार सदन पहुंचे थे और अब आज सुबह से मुलाकातों का दौर शुरू है। समय मांगा गया है, जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है वैसे वैसे मुलाकात है। पहले तो ये कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये एक कटसी मुलाकात है और कटसी मुलाकात के तहत सबसे पहले बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, जिनके घर के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आए थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यहाँ पर बातचीत करके गए हैं। उसके बाद अगली मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर है और वो भी एक कटसी मुलाकात होगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कटसी मुलाकात होगी। उसके बाद फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। वो हिमाचल के दौरे से जैसे ही फ्री होंगे वो मिलने का समय देंगे। ये लोग अभी कल भी मौजूद हैं। खबर ये है कि कल बीजेपी ऑफिस में हो सकता है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मिलने का वक्त मिल जाए विस्तार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। अब मेन यहाँ पर जो बातचीत है वो ये है कि कैबिनेट का विस्तार होना है। जेडीयू के कोटे में कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन से प्रस्तावित नाम होंगे और बीजेपी के कोटे में कौन से प्रस्तावित नाम होंगे। इसके अलावा बीजेपी अपना विधानसभा स्पीकर चाहती है, तो विधानसभा स्पीकर कौन होगा, कौन नाम हो सकते हैं, इस पर एक चर्चा होगी और जो लिस्ट अप्रूव होगी दिल्ली से पार्टी कार्यालय से, उसी पर सहमति बनेगी। तो इन नामों पर चर्चा करने के लिए भी ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और जेपी नड्डा से कल मुलाकात होकर हो सकता है उस पर अंतिम मुहर लग जाए और कैबिनेट का विस्तार हो जाए। देखिए, एक नाम जो सामने आ रहा है, पहले भी वो उद्योग मंत्री रहे हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, उनके नाम पर तो लगभग सहमति बन गई है। उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये देखने वाली बात होगी। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिल सकता है। ऐसे में और भी कई नाम है जो जेडीयू के खाते में भी हैं और बीजेपी के खाते में भी है। तो ऐसे में इस लिस्ट पर एक सहमति बन जाएगी और अंतिम मुहर के बाद उसे मुख्यमंत्री कार्यालय से आउट किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये मंथन का जो सिलसिला है वो लगातार हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया कि देखिए जेडीयू चाहती है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए।
साथ ही बीजेपी चाहती है कि उनका स्पीकर होना चाहिए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ये पेच फंसा हुआ है, उसमें सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर उसमें सहमति बनना जरूरी है? क्योंकि जब आपने देखा बिहार में सत्ता परिवर्तन हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि जीतन राम मांझी की ओर से भी आवाज उठने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऑफर मिला है, मेरे जो है वो 2 विधायकों को मंत्री पद सौंपा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पेच तो कहीं नहीं फंसा है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लोकसभा का चुनाव है और क्योंकि एक तरीके से वोट को भी साधना है, तो जातिगत समीकरण भी बिठाना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए। खबर ये है कि कैबिनेट में 3 महिला मंत्री हो सकती हैं, तो जो प्रधानमंत्री का महिला सशक्तिकरण है उसको भी ध्यान में रखना है और महिलाओं को भी जगह दी जाएगी इस कैबिनेट में। इसके अलावा जो वहाँ पर चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो एससी समाज है, चाहे दूसरे समाज के लोग हैं, कोयरी समाज के लोग हों, इन तमाम समाजों को भी एक साथ लेकर चलना है। तो एक जो बैलेंस है वो कैबिनेट में दिखना चाहिए और उसी बैलेंस के आधार पर ये लोकसभा चुनाव पे उतरेंगे। देखिए, 40 सीट लोकसभा चुनाव में है। पिछली बार 2019 के चुनाव में जदयू के गठबंधन के साथ बीजेपी ने 39 सीट जीती थी, तो बीजेपी का इस बार भी यही टारगेट है, मैक्सिमम सीट है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि गठबंधन करने के बाद भी सीटें कम हो, तो फिर एक हंसी का पात्र बनेंगे और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी भी पूरी ताक में है और अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है और पूरे पावर के साथ मैदान में है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी गलती वहां पर नहीं करना चाहेगी। वो चाहेगी कि जातिगत समीकरण के साथ महिलाओं को भी जगह दी जाए, ताकि कहीं से भी उंगली ना उठे और लोकसभा के चुनाव में 39 नहीं 40 जातिगत समीकरण को सटीक बिठाना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और बखूबी कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा वो कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 के इलेक्शन में इसका सीधा प्रभाव पड़े। और बिहार में आप जानते हैं कि जातिगत समीकरण के जरिए चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे में देखिए, एक और बड़ी बात है कि जब भी मौका मिल रहा है, या फिर मैं सम्राट चौधरी का जिक्र करूं या विजय सिन्हा का, कांग्रेस पर वो निशाना साधने से नहीं चूकते। इस बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अपमान होता है विधायकों का, और यही वजह है कि लोग कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते। जो विधायक है उनकी नाराजगी सामने आती है। देखिए, केंद्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सामने कांग्रेस है और कांग्रेस के लीड से ही लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अलग अलग सीट पर अपनी अपनी दावेदारी करेंगी सीट बंटवारे को लेकर। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो। खैर, टीएमसी ने तो कह दिया कि वो अलग हो जाएंगे। साउथ की तमाम पार्टियां हैं तो वो कांग्रेस के लीड में ही चलेंगी। और राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इससे पहले उन्होंने और यात्रा निकाल चुके हैं, तो मेन जो फोकस है वो कांग्रेस पर है और कांग्रेस पे ही निशाना साधना है। तो कल विजय सिन्हा ने भी सीधे सीधे कहा कि देखिए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो गुंडा राज और जंगल राज खत्म करेगी बिहार में, और प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो नारा है विकास, उस पर काम करेंगे। तो कुल मिला के मेन फोकस ऑफ सेंटर कांग्रेस है। इसके अलावा आरजेडी पर भी लगातार विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। कल रात को जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने आरजेडी को भी कहा कि वो जंगल राज, गुंडा राज को खत्म कर देंगे वहां से। और सम्राट चौधरी ने भी यही बात कही। प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, सरकार चलेगी और प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेकर विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए बिहार में जनता के लिए विकास करेंगे। तो ये एक पूरा एजेंडा है, इस पर काम करना है। और लोकसभा चुनाव क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त बिहार में, क्योंकि आरजेडी पूरी तरीके से खार खाए हुए है। आरजेडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इनको इस बार 15 से 10 सीटों के अंदर समेटा जाए, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है कि 40 में से 40 सीट इस बार बीजेपी जीत कर आए। अभिषेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। धनबाद से खबर